फिलहाल बता दें क्या क्या चर्चा हुई और क्या क्या था। सम्मानित सांसद महोदय, अध्यक्ष और समस्त पत्रकार बंधुओं, जैसा कि वैश्विक महामारी कोरोना की जो पूरे देश को, पूरी दुनिया को जो छूकर निकल रही है, उसके तहत हमारा झाबुआ जिला लगातार जो कोरोना की मार को झेल रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान साहब और मोदी जी प्रधानमंत्री जी द्वारा लगातार जो कोशिशें करके इसको कंट्रोल करने की जो कोशिश की जा रही है, उसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार यहाँ का जो प्रभार दिया गया है, उसमें कोरोना को रोकने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, कैसी सुविधाएं हॉस्पिटल में मिल सकती है, कहाँ पर क्या कमी है, किसको आगे अच्छी तरह अपन और हैंडल कर सकते हैं, इसके लिए आज यहाँ पर एक क्राइसिस समिति की जो मीटिंग रखी गई थी, उसमें समस्त साथियों ने महत्वपूर्ण सुझाव यहाँ पर दिए हैं और कलेक्टर महोदय भी अभी कल उन्होंने ज्वाइन करा है। और सबसे बड़ी बात है कि CMHO वो भी कोरोना से ग्रसित है, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उसके बाद जो वर्तमान में जो रिजल्ट निकल के आया है, मैं पत्रकार बंधुओं को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमेशा पॉजिटिव सकारात्मक भूमिका निभाते हुए जो जन जागरण जो एक सामाजिक संस्थाएं करती है, उसी प्रकार एक जो पत्रकार बंधु भी करते हैं कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और कोरोना से अपन कैसे निपटे। ये सब क्यों ना तो ये कोरोना किसी पार्टी का होता है, ना किसी समाज का, जाति का होता है, ये सबके लिए हमारे लिए चैलेंज है। हम इसको कैसे फाइट कर सकें, उसको हरा सकें। और मेरा मानना है कि जो मैं 2-3 जिले अभी जहाँ पर मीटिंग लेके आया हूँ, उसमें यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र को देखने की भी महत्वपूर्ण आवश्यकता इस झाबुआ जिले में महसूस होती है, जिसके कारण अभी जो कलेक्टर महोदय हैं, उनको जो हमने निर्देश दिए हैं, सांसद जी ने अपने विचार वहाँ पर रखे हैं, जिला अध्यक्ष जी और समस्त समाज सेवियों ने जो वहाँ पर कुल जो बात निकल के आई है कि ग्रामीण क्षेत्र में वैक्सीन का उपयोग भी करा जाए, उनको समझाइश दी जाए, क्योंकि वैक्सीन लगाने में जो उनको डर पैदा या गुमराह किया गया है, कहीं ना कहीं वो जो गुमराह हो रहे हैं, या डर पैदा हो गया है कि भाई इससे गलत होगा। तो मेरा आपके माध्यम से कहना है कि वैक्सीन लगाने से जितना फायदा हर व्यक्ति को है, आज बड़े से बड़ा व्यक्ति उसमें लगा रहा है, पढ़े लिखे लगा रहे हैं, दूसरे लगा रहे हैं, तो ये जो डर है उनके मन से अपन को निकालना पड़ेगा। एक ये इस पे भी हम पूरी एक टीम बनाकर ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों के माध्यम से सोशल वर्कों के जो वर्कर रहते हैं उनके हिसाब से हमको वैक्सीन लगाने का काम जगह जगह और पॉइंट बढ़ाएंगे। एक तो ये, दूसरा यहाँ पर जो पॉजिटिव व्यक्ति जो आते हैं उनको कैसे सुविधा मिल सके, उनको ऑक्सीजन टाइम पे मिल सके, और जो इंजेक्शन है रेमडेसिवियर वो उनको प्राप्त जब किस स्थिति में लगना चाहिए। एक तो सबसे बड़ी बात है कि इंजेक्शन को एक हवा बना दिया कि जो कोरोना पॉजिटिव होगा उसको वो इंजेक्शन लगेगा, हर आदमी ये बात करता है, जबकि किस स्थिति में वो लगता है इसको भी अपन को समझना पड़ेगा कि वो कितने % डैमेज होता है तब वो लगता है और उसका उपयोग कब होता है। तो एक जो नेगेटिव माहौल सुना है कि भाई यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो कल एक घटना मैं बताना चाहता हूँ। कल 50 व्यक्तियों ने मेरे को रास्ते में बोला कि जब खरगोन पे था कि भाई इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं। मैंने कहा कौन गया बताओ, 50 आदमी आप खड़े हो, एक नाम बताओ कोई गया उसको इंजेक्शन नहीं मिला। मैं भी फ़ोन करता हूँ, मैंने कहा आप में से कोई एक भी नहीं, पर वो 50 ही बोल रहे हैं। तो एक माहौल जो पैदा किया जा रहा है, तो मेरा मानना है कि अभी ऑक्सीजन की हमारे पास कोई कमी नहीं है, इंजेक्शन पर्याप्त हैं, और जो जैसे लगता है कि और संभावना बढ़ सकती है तो उसमें हमारे पास जो सूचना दी है मैंने आगे, उसमें ऑक्सीजन की भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि रहेगी, इंजेक्शन यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। हम प्राइवेट हॉस्पिटलों से भी संपर्क में हैं, उनके यहाँ पर ऑक्सीजन जो बेड हैं, आईसीयू जो बेड हैं, उसमें भी हमारी जो कमी थी उसको हम पूरा कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में झाबुआ में अच्छा इलाज मरीजों को मिल सके, और जागरूकता की सबसे बड़ी हम सब मिलके जो जागरूक करेंगे, क्योंकि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में जो भय है, जो डर है,
उसको आपके माध्यम से, आपके सहयोग के माध्यम से हम निकालना चाहेंगे। इसमें आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। और कोरोना कर्फ्यू के जो लगाने की एक स्टेप वो भी हम सोच रहे हैं कि उसको कल शाम से एक अनाउंस करा के 10 दिन का कर्फ्यू लगाया जाए, जिससे आवश्यक जो जिसमें सामग्री है जैसे दूध है, सब्जी है, वो उनको पर्याप्त मात्रा में जो खुलने का, जैसे मेडिकल है, ये खुले रहेंगे। और जो कोरोना कर्फ्यू रहेगा, मतलब ना तो जनता उसमें फालतू कहीं पर खड़ी रहेगी, यहाँ पर आवश्यक वस्तुएं हैं उनको मिले और पूरा कर्फ्यू लगा रहे। ये हमारा कल से प्रारंभ हो जाएगा 10 दिन का कर्फ्यू। ग्रामीण क्षेत्र में भी लागू है? जी, पूरे सभी में, पूरे जिले में। सर मेरे 2 सवाल है। पहला, एक तो यहाँ पे जो कल अचानक से बहुत ज़्यादा डेथ हुई है, 60 डेथ हुई है, जिला हॉस्पिटल में एक ही बॉडी वेस्ट था जो कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से बॉडी को ले जाने के लिए होता है। तो बाकी जो फैमिलीज हैं वो बाजार से प्लास्टिक में ला करके उनको वेट करके ले गई। तो इसमें क्या गारंटी होती है कि संक्रमण फैलेगा नहीं, क्योंकि प्रोटोकॉल के अनुसार तो होता नहीं है। तो दूसरा, जो कंट्रोल रूम की बात कर रहे हैं, हेडू में एक परिवार में 4 संक्रमित है, उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई। उन्होंने 104 पे कॉल किया, वहाँ से झाबुआ का लोकल नंबर दिया उनको 243315, वो नंबर बंद आ रहा है। वो लोग घर में हैं, उनको ये नहीं पता कि क्या करना है, घर से निकलना नहीं चाहते, ट्रीटमेंट क्या लेना है। मैं भी यहाँ से आपसे चर्चा करने के बाद मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल जा रहा हूँ, कहाँ से कंट्रोल होता है, क्या व्यवस्थाएं हैं, उसमें अगर कोई कमी है तो उसको तत्काल सुधारने के आदेश मैंने मीटिंग में भी दिए हैं। और अभी मैं खुद देखने जा रहा हूँ कहाँ से होम आइसोलेशन जो व्यक्ति हैं उनको कैसे गाइड किया जाता है, कितनी बार फ़ोन किया जाता है, और अगर उसमें कोई कमी है तो अभी मैं वहाँ पर देखूँगा, उसमें जो भी सुधार की गुंजाइश होगी हम सुधार करेंगे। कोई कॉल नहीं आया, वो लगातार संपर्क कर रहे हैं, पर उनका निराकरण नहीं होता। जी, आपने बताया, इसको दिखवाते हैं। अगर कोई आप हैं और आपके माध्यम से जो भी चर्चा आएगी तो उसको भी हम पॉइंट बनाकर उसको सुधार की पूरी कोशिश करेंगे। तत्कालीन कलेक्टर साहब ने रोहित सिंह जी उन्होंने आदेश दिए थे कि जिस घर में भी कोरोना निकलता है उसको माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बनाया जाएगा, पर अभी तक उस निर्देश का कोई पालन नहीं अब होगा, बिल्कुल आप उसको करना पड़ेगा, चिन्हित करके ये सब करेंगे। ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए जो रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं, गुजरात गवर्नमेंट ने उसमें बैन लगा रखा, तो उसके लिए क्या सरकार नहीं, वो आज अभी नॉलेज में अभी आई है कि रॉ मटेरियल उपलब्ध हो जाए। महावीर करके कोई एक महावीर इंडस्ट्री है, वहाँ पर रॉ मटेरियल उपलब्ध हो जाए और कहीं से भी ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी जाएगी। कुल मिलाकर इसके लिए जो भी प्रयास, और अभी वर्तमान में मैं जहाँ पर भी गया हूँ ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, इंजेक्शन की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त है। और यहाँ पर भी झाबुआ में भी सब उपलब्धता रहे, इसको पूरी पूर्ति हम करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। आईसीयू वार्ड है, उसमें सामान होने से पहले ही सामान चोरी होने लगता है, जैसे कि बिजली भी वहाँ भी नहीं, उसमें जो देखा गया है, जो कमी थी उसको अभी कलेक्टर उनको चेक कर रहे हैं और आज उसको टेस्ट करेंगे और वो कल से सुविधा मिलना प्रारंभ हो जाएगी। जिस तरह से जिले में केस बढ़ रहा है, तो जैसे पहले भोपाल और भागलपुर में 2 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे, सर वो वापस शुरू करेंगे सर उसको? जैसे बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल हो रहे हैं। ये आदेश दे दिया गया है, जगह जगह छोटे छोटे पॉइंट बनाए जाएंगे। और मैं बार बार आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि आपकी ताकत बहुत ज़्यादा है, आपसे व्यक्तिगत निवेदन कर रहा हूँ कि आप वैक्सीन लगाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र वालों को प्रेरित करें, जिससे इस पे कुछ हद तक कंट्रोल हो सके। मास्क लगाने का आह्वान आप करते हैं और मेरी तरफ से भी आपको निवेदन है कि आप और हम सब मिलके ये, क्योंकि ना तो ये किसी पार्टी का ना तो किसी समाज का है, कोरोना सबके लिए घातक है, इसलिए अपन सब मिलके कितना अच्छा कर सकते हैं। और जहाँ तक सांसद महोदय ने अपने विचार पूरे अच्छी तरह वहाँ पर बताए हैं, बहुत अच्छे पॉइंट हमारे पास आए हैं, अध्यक्ष जी ने, पूरे समिति ने बताया। और मेरे लायक जब भी कोई आदेश हो तो आप मार्गदर्शन दें, उसका पूरा पालन करें। सर मेरा जैसे कि आदिवासी अभी ग्रामीणों में शादी ज़्यादा चलती है, इसमें क्या डीजे और डीजे की वजह से इफेक्टिव ज़्यादा होगा? डीजे पे प्रतिबंध लगा दिया और अब तो बिल्कुल ही आप कम संख्या में शादी तो अच्छा है। नहीं, अब कल शाम से आदेश जारी कर दिए, पूरे जिले में ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में कर्फ्यू रहेगा। लॉकडाउन में बसों की सेवा किस तरह से रहेगी? बसें चालू रहेगी?
बसों का और बसों में तो पब्लिक रहती है, तो फिर उसमें वो तो फिर उसमें भी काफी जहाँ पर overloading के मामले सामने आते हैं सर। अभी भी जैसे कई बसें ऐसी ओवरलोड होकर चलती है सर। नहीं सब पे कंट्रोल कर लिया जाएगा। जहाँ पर पब्लिक इकट्ठी होती है, जहाँ पर भीड़ ज़्यादा इकट्ठी होती है, उस सब पॉइंटों पर देखा जाएगा। और ऐसा कोई आप भी उसमें सहयोग करें और हम भी करेंगे। और उस पर 8 चेक पॉइंट बनाए गए हैं और उसमें चेकिंग होकर ही उनको पूरा चेक होंगे, उनकी जांच करी जाएगी, उसके बाद ही उनको एंट्री की जाएगी। और वो भी चिन्हित किए जा रहे हैं, जिन्होंने एंट्री करी उनको भी हम चिन्हित कर रहे हैं। क्वारंटाइन करना पड़ेगा। हाँ करेंगे बिल्कुल। या तो हम उनके घर में अगर सहूलियत होती है तो वहाँ पर, नहीं तो हॉस्पिटल में जहाँ हम पॉइंट बना रहे हैं वहाँ पर उनको लाके क्वारंटाइन किया जाएगा। सर झाबुआ में जो संक्रमण बिगड़ा है उसमें कहीं काफ़ी हद तक निजी जो चिकित्सक हैं, जो क्लिनिक है, उनकी भूमिका है, क्योंकि वो सर इलाज करें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो सब गाइडलाइन का पालन नहीं करते। वो एक ही जगह पे संक्रमित को भी बिठाते हैं, वहीं इलाज करते हैं, जो संक्रमित नहीं है उसको भी वहीं बिठा इलाज करते हैं। वो गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं। प्रशासन को हमने कई बार अवगत कराया, लेकिन कोई सर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इस पर जब तक रोक नहीं लगेगी इसी तरह नहीं, ये पॉइंट जो आपने अभी बोला है, ये आपने जो महत्वपूर्ण बात बताई है, ये बात मीटिंग में भी आई थी और इसके निर्देश दे दिए गए कि उनको भी देखा जाए, सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पर भी रखी जाए। और जहाँ कोविड की बात है और जहाँ इलाज कोई खांसी का कराना और कोविड का पेशेंट है तो उनकी दूरी कैसे बनी जाए, उससे मतलब कुल मिलाकर उस पर कंट्रोल कैसा किया जाए, ये आदेश कलेक्टर और एसपी को दे दिए गए। सर जो इंजेक्शन वाली बात है ना, यही डॉक्टर जिनको 2% भी इंफेक्शन है उनको रिकमेंड कर रहे हैं कि इंजेक्शन लगाइए। बिल्कुल बिल्कुल, वो उससे ज़्यादा एक माहौल बन रहा है कि भाई ये इंजेक्शन चाहिए इंजेक्शन। जबकि वो सबसे बड़ी बात है कि कोविड पेशेंट में आज से 5-6 महीने पहले मैं भी हुआ था, उसमें मेरे को भी इंजेक्शन नहीं लगा था, जबकि मैं सोच रहा था लगेगा, पर डॉक्टर ने मेरे को ही मना करा कि उसकी आवश्यकता नहीं है, जबकि 35% में उसमें डिवेज हुआ था। और उसके बाद ऑक्सीजन और एंटीबायोटिक दवाई लेके ठीक हो गए। सर एक मैसेज एक आत्मा से, एक दोस्ती के नाते, एक भाई के नाते ये करना चाहता हूँ कि आप इस बीमारी को, इस महामारी को समझें। आप तो कहीं ना कहीं आप अपना भी नुकसान करेंगे अगर मास्क नहीं लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे, वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, तो आप अपना तो नुकसान कर रहे हैं, अपने परिवार, अपने भाई, अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। और आप जहाँ ये बीमारी लेके जाएंगे तो आपका परिवार भी कहीं बीमार होगा, आपका मोहल्ला होगा, आपका गांव होगा, आपका शहर होगा, आपका प्रदेश होगा, आपका देश होगा। अगर आप सबसे प्यार करते हैं, भाई से, माता पिता, पत्नी, गांव, शहर, प्रदेश और देश से प्यार करते हैं, तो ये दिल से अपील करना चाहता हूं कि आप इसको समझें और मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, वैक्सीन लगवाएं। इसी का सबसे ये जो चेन जो चली है इसको अपन को तोड़ना पड़ेगी और ये उसमें आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। सरकार पूरा प्रयास कर रही है, शासन प्रशासन पूरे लगे हैं। जब तक सब मिलके नहीं करेंगे, जब तक इस पर अपन जीत हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं अपील करता हूं कि अपनी भूमिका पॉजिटिव निभाएं। पॉजिटिव केस को खत्म करने के लिए पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। भाई साहब, मैं तो पार्टी कार्यकर्ता हूँ, पत्रकार भी हूँ। एक महत्वपूर्ण चीज है, वैक्सीन जहाँ भी लग रही है भाई साहब, वो वैक्सीन लगाने वाला ये जानकारी देवे कि इससे कोरोना ठीक नहीं होगा, कोरोना से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। लोगों में भ्रांति फैली हुई कि कोरोना ये वैक्सीन लगवाने के बाद भी बीमारी हो रही है, उसका इलाज नहीं हो रहा है, तो वो भ्रांति कारण लोग वैक्सीन लगवाने से दूरी बना जाते हैं। उसमें 2 डोज लगते हैं, एक लगता है, सेकंड लगता है और धीरे-धीरे वाले जानकारी देवे कि इससे आपको इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा और उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, तो आपको कोरोना से लड़ने की ताकत बढ़ेगी। नहीं, बिल्कुल आपका कहना सही है। इसमें जो बीमारी है उसको लड़ने की क्षमता पैदा होती है और वो लगाएंगे तो ही अपन उससे लड़ सकेंगे। आप 10 दिन यहाँ रह के फॉलो अप करेंगे, सब लॉकडाउन रहेगा तो इस बीच आपकी उपस्थिति में रहेगी। मेरे को खरगोन भी देखना है, मेरे को जावा भी देखना है। हाँ, लगातार संपर्क में मैं रहूँगा कलेक्टर और पूरे अधिकारियों से, सांसद महोदय से, आप सबसे। और आप भी कोई बात जानकारी देना चाहे तो दें और क्षेत्र भी 25 नर्सों को संक्रमित हो चुकी है और 15 डॉक्टर में से 10 डॉक्टर संक्रमित है। स्टाफ की बहुत कमी है, उसके लिए सर क्या करेंगे? ये जो पूर्व में आयुष्मान डॉक्टर जिन्होंने सहयोग दिया था उनसे हम चर्चा कर रहे हैं और उनको पुनः इस सेवा के लिए लगाया जाएगा, ये प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ से हॉस्पिटल ही जा रहे हैं।
मैं अभी वो सीएम से उनकी चल रही है चर्चा, कलेक्टर पीसी चल रही है, उसके बाद भोजन करके, क्योंकि जल्दी करना है, जैसे 2 बजे करते अपन अब टाइम का थोड़ा गैप है, इसलिए करके और सीधा हॉस्पिटल जाएंगे। प्रभारी बना रखना है भारतीय जनता पार्टी तो ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रों पर जाने की कभी रास्ते नहीं ले नहीं लगाने के लिए प्रेरित करने के देखो, एक दो बार आए ये पार्टी से जाएं, आप जाएं, हम जाएं, सभी पार्टी के जाएं, ये सबका फर्ज बनता है। प्रभारी भी जाएं, जो प्रभारी नहीं वो भी जाएं, अपन सब प्रभारी है। कोरोना को रोकने के लिए अपन अपनी भूमिका निभाएं, और प्रभारी तो जा ही रहे, और उनसे भी जाने की बात करेंगे, पर अपन सब मिलके इसको ठीक करेंगे तो कोरोना हारेगा और झाबुआ जीतेगा। धन्यवाद।